भाई ये है 30,000 के बजट रेंज में आने वाले 8 जबरदस्त स्मार्टफोन, जहां पर 5,000 से लेकर 7,500 mAh तक की बैटरी देखने को मिल जाती है। और आज की इस वीडियो में हम इन स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी रेंज टेस्ट करेंगे, जहां पर बैटरी के साथ साथ हीटिंग को भी देखेंगे और देखेंगे नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में जो एप्स को यूज करते हैं, जैसे कि BGMI, कैमरा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को ये स्मार्टफोन कैसे हैंडल करते हैं। बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट में हमने चार्जिंग टेस्ट को भी किया हुआ है। बाकी ये है टेकीबिज बैटरी वॉर का सेकेंड वीडियो। 20,000 और 35,000 वाली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। और इस वीडियो में जितने स्मार्टफोन को मैंने इंक्लूड किया, उनके साथ कुछ जबरदस्त ऑप्शंस को मैंने नीचे टैग कर दिया है। वहां से जाकर आप इन स्मार्टफोन को देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे कम बैटरी के साथ आने वाला स्मार्टफोन हमारे पास है मोटोरोला का A70, जो कि अंडर 30,000 में स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। दूसरा स्मार्टफोन है नथिंग फोन 4 है, जहां पर ग्लिफ लाइट थोड़ा यूनिक लुक डिजाइन मिल जाता है। 5400 mAh की बैटरी है। तीसरा स्मार्टफोन मोटो A60 Pro विद 6000 mAh की बैटरी मिलती है। जबरदस्त ऑलराउंडर चॉइस है 30,000 के अंडर। फोर्थ स्मार्टफोन है iQOO Neo 10R, परफॉर्मेंस एडिक्ट यूजर्स को टारगेट करता है विद 6400 mAh बैटरी। फिफ्थ स्मार्टफोन है पोको X8 Pro, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 6500 mAh की बैटरी के साथ आता है। सिक्स स्मार्टफोन है OnePlus Nord 5, जहां पर 6800 mAh की बैटरी है। सेवन स्मार्टफोन है Realme GT70 विद 7000 mAh बैटरी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट पोको F7, जहां पर 7550 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कंडीशंस की बात कर लेते हैं। देखो, हमने सारे स्मार्टफोन को लेटेस्ट अपडेट कर लिया है। उसके अलावा जिस स्मार्टफोन में जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट रहता है उस पे सेलेक्ट किया है, जैसे कि 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज। ब्राइटनेस को हमने लक्स मीटर से सेट कर दिया है, जो कि 250 से 255 लक्स के आसपास है। वॉल्यूम को रखा है 80 to 90% के आसपास। और सबसे अच्छी बात, ये जितना भी टेस्ट होने वाला है इसे हम करने वाले हैं सिम नेटवर्क पे, ताकि रियल लाइफ में पता चले कि कैसे ये स्मार्टफोन बैटरी निकाल के देने वाले हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए हमने सारे ही 8 स्मार्टफोन में 5G प्लस वाला रिचार्ज भी किया है। तो पैसे के साथ साथ इस वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट भी लगा है, तो आप भी अपनी तरफ से सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना। बाकी देखो, जब टेस्ट स्टार्ट किया था रूम टेम्परेचर 31-32 डिग्री के आसपास था और स्मार्टफोन का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री के आसपास चल रहा था। और हमने इन सारे स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे 100% चार्ज भी कर लिया है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट नंबर 1 हमेशा की तरह हमारा BGMI टेस्ट रहता है, जहाँ पर हमने मैक्सिमम सेटिंग पे ये गेम प्ले किया था। यहाँ पर देखो, मोटो A70, 60 Pro, नथिंग फोन 4 है, iQOO Neo 10R, पोको X8 Pro, Realme GT70। इनमें इनबिल्ट आपको स्मूथ सेटिंग पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप 120 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। वही जो F7 और Note 5 है, इसमें 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाकी 1 घंटे हमने यहाँ पर BGMI टेस्ट किया था, जहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुई थी नथिंग फोन 4 की, जो कि 5400 mAh बैटरी के साथ आता है। A70 की बैटरी सबसे छोटी होने के बावजूद भी यहाँ पर 87% बैटरी थी। ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। 60 Pro और iQOO Neo 10R 92% पे थे। पोको X8 Pro 90%, Realme GT70 89%, पोको F7 91 और OnePlus Nord 5 89% पे चल रहे थे। टेम्परेचर की बात करूँ तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हीट हुआ Realme GT70, जिसका टेम्परेचर 46 डिग्री पे चले गया था। पोको F7 45 डिग्री पे था। A70 का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास चल रहा था और सारे स्मार्टफोन में इसका टेम्परेचर थोड़ा कम था। 1 घंटे BGMI टेस्ट होने के बाद हमेशा की तरह हमने यहाँ पर 1 घंटे और BGMI टेस्ट किया, जहाँ पर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन किया था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग मैक्सिमम पे थी। और यहाँ पर 1 घंटे गेमिंग करने के बाद A70 का टेम्परेचर 43.4 डिग्री पे था। नथिंग फोन 4 और A60 Pro 45 डिग्री पे चल रहे थे। iQOO Neo 10R और पोको X8 Pro का टेम्परेचर 46 डिग्री पे था। Realme GT70 48 डिग्री, पोको F7 और OnePlus Nord 5 का टेम्परेचर 49 डिग्री के आसपास चले गया था। वहीं अगर बात करूं बैटरी की, तो A70 71%, नथिंग फोन 4 है 67, A60 Pro 78, iQOO Neo 10R 75, पोको X8 Pro 74, Realme GT70 71, पोको F7 76 और Nord 5 72% पे चल रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 घंटे कैमरा टेस्ट किया था, जहाँ पर 4K 830 FPS की सेटिंग पे 2 घंटे कंटिन्यू हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जहाँ पर A70 का टेम्परेचर 45 डिग्री, 4A और 60 Pro 46 डिग्री पे थे, iQOO Neo 10R 42, पोको X8 Pro 44, Realme GT70 42, पोको F7 45 और OnePlus Nord 5 47 डिग्री पे चल रहा था। वहीं अगर बात करें बैटरी की, तो A70 की बैटरी 35% पे आ गई थी। नथिंग फोन 4A 28% पे था और सबसे कम बैटरी थी यहाँ पर A60 Pro में 46% थी, iQOO Neo 10R 52%, पोको X8 Pro, Realme GT70 48, F7 52 और Nord 5 41% पे चल रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पर WhatsApp वीडियो कॉलिंग टेस्ट किया था, क्योंकि WhatsApp सारे स्मार्टफोन में डाउनलोड नहीं था, तो हमने यहाँ पर WhatsApp डाउनलोड किया, अकाउंट
जोड़ा सारे स्मार्टफोन में कॉलिंग करते करते जो टाइम है वो 20 मिनट के आसपास लग गया था और हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ था 4:38 पे। और ये टेस्ट हमने किया था अराउंड 1 घंटे के लिए, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 41 से 46 47 डिग्री के आसपास था। बैटरी की बात करूँ तो S70 21% पे थी, 4A सबसे कम 9% पे था, A60 Pro 30%, iQOO Neo 10R 40%, Poco X8 Pro 29, Realme GT 70 33, F7 35 और Note 5 29% पे चल रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 घंटे कॉलिंग टेस्ट करने का सोचा था, पर क्योंकि रात की 1:30 भी बज गई थी तो कॉलिंग टेस्ट मैंने स्टार्ट तो किया, पर 1 घंटे के बजाय वो 2 घंटे हो गया, क्योंकि जब टेस्ट चल रहा था तो मेरे को झपकी लग गई थी और जब तक मेरी नींद खुली तब तक 2 घंटे होने वाले थे। और यहाँ पर नंबर 8 वाला स्मार्टफोन भी हमें मिल गया था, जो कि था नथिंग फोन 4A। टेस्ट खत्म होने वाला था, उसी समय स्मार्टफोन की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई थी, जो कि 7 घंटे और 47 मिनट सर्वाइव किया था। बाकी अगर बैटरी की बात करूँ तो A70 16% पे था और सारे स्मार्टफोन में सबसे कम था। उसके बाद A60 Pro 23%, iQOO Neo 10R 34%, Poco X8 Pro 21, Realme GT 70 और Poco F7 27 और Note 5 24% पे चल रहे थे। और क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी तो हमने यहाँ पर फिर उसके बाद आइडियल बैटरी डेंट टेस्ट किया, जो कि अराउंड 6 घंटे के आसपास चला था। और यहाँ पर जो S70 है इसने 2% बैटरी लूज करी थी और 14% पे आ गया था। A60 Pro और iQOO Neo 10R ने भी 2% की बैटरी ड्रॉप करी। Poco X8 Pro ने 3% की बैटरी ड्रॉप करी और 18% पे था। उसके बाद Realme GT 70 और F7 ने भी 2% बैटरी ड्रॉप करी और 25% इनकी बैटरी चल रही थी। और Note 5 ने सिर्फ 1% बैटरी ड्रॉप करी, 23% पे था। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 घंटे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करी, जहाँ पर सबसे कम बैटरी S70 की चल रही थी और सबसे ज्यादा iQOO Neo 10R था, जिसकी बैटरी 23% पे थी। और देख के अच्छा भी लगा कि स्मार्टफोन का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। इतना अच्छा है कि मतलब 6400 mAh की बैटरी होने के बाद भी ये 7000 और 7500 mAh तक की बैटरी वाले स्मार्टफोन को टक्कर दे रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 घंटे के अराउंड यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करी थी और जब ये टेस्ट चल रहा था यूट्यूब शॉर्ट वाला, यहाँ पर 8 नंबर 7 पे A70 की बैटरी ड्रेन हुई, जो कि 9 घंटे और 27 मिनट सर्वाइव करा था। और उसी के ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद Poco X8 Pro की बैटरी भी ड्रेन हो गई थी, जो कि 9 घंटे और 37 मिनट सर्वाइव करा था और हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पे था। बाकी ये टेस्ट खत्म होते होते तक 3 स्मार्टफोन को छोड़ के सारे स्मार्टफोन 10 घंटे सर्वाइव कर गए थे और सारे स्मार्टफोन की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। फिर हमने एक फाइनल टेस्ट किया, यहाँ पर फिर से 1 घंटे हमने BGMI खेलने का सोचा। यहाँ पर 8 नंबर 5 पे A60 Pro की बैटरी ड्रेन हुई, जो कि 10 घंटे और 34 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। और उसी के 2 मिनट के बाद OnePlus Nord 5 की बैटरी भी ड्रेन हो गई थी, जो कि 10 घंटे और 36 मिनट के आसपास चली थी। और ये स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आया था। नंबर 3 प्लेस पे आया Realme GT 70, जो कि 10 घंटे और 37 मिनट सर्वाइव कर रहा था OnePlus Nord 5 से 1 मिनट ज्यादा, और यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी थी। नंबर 2 पे आया इस लिस्ट की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आने वाला Poco F7, जिसकी 10 घंटे और 42 मिनट पे बैटरी एग्जॉस्ट हुई थी। और फाइनली iQOO Neo 10R 11 घंटे और 11 मिनट सबसे ज्यादा सर्वाइव किया है, जहां पर सिर्फ 6400 mAh की बैटरी आती है और सारे ही स्मार्टफोन को इसने पछाड़ा है। उसके बाद हमने यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट भी किया था। बैटरी जैसे कि मैंने पहले बताई दी थी, सबसे छोटी S70 में मिलती है और सबसे बड़ी बैटरी मिलती है F7 में, और सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग होती है GT 70 में। चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने सारे ही स्मार्टफोन को जो उनका चार्जर है उसी से ही चार्ज किया था और सारे स्मार्टफोन में जो फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन मिलता है उसे भी ऑन किया था। यहाँ पर नथिंग फोन 4A में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन या सेटिंग अवेलेबल नहीं थी। उसके साथ साथ क्योंकि इनबॉक्स इसका कोई भी चार्जर नहीं आता, तो हमारे पास इसका ऑफिशियल चार्जर भी नहीं था, तो हमने यहाँ पर सैमसंग के 60 वॉट वाले चार्जर को यूज किया था। और देखते हैं उस चार्जर से ये स्मार्टफोन कितनी जल्दी फास्ट चार्ज होता है। हमने चार्जिंग स्टार्ट कर दी और इन सारे स्मार्टफोन में सबसे पहले चार्ज हुआ था Realme GT 70, जो कि 7000 mAh और 120 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। इस स्मार्टफोन को 0 to 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में 51 मिनट लगे। उसी के 5 मिनट के बाद Moto A60 Pro चार्ज हुआ, जहाँ पर 90 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है विद 6000 mAh की बैटरी। 56 मिनट का टाइम लगा था। उसी के 2-3 मिनट के बाद A70 चार्ज हो गया, 5000 mAh बैटरी और 68 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। फिर 2-3 मिनट के बाद Poco X8 Pro चार्ज हुआ, जो कि 6500 mAh की बैटरी के साथ आता है विद 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। फिर iQOO Neo 10R चार्ज हुआ, जो कि 1 घंटे 7 मिनट में चार्ज हुआ था। ये आता है 80 वोल्ट के चार्जर और 6400 mAh की बैटरी के साथ। Poco F7 को कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 17 मिनट का टाइम लगा। ये सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है 7550 mAh और 90 वोल्ट का यहाँ पर चार्जर मिलता है। नंबर 7 पे चार्ज हुआ नथिंग फोन 4A, जिसे 1 घंटे और 25 मिनट का टाइम लगा था। यहाँ पर 5400 mAh की बैटरी और 50 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। और Note 5 जो था ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं चार्जिंग का इशू हो गया था। वैसे स्मार्टफोन 1 घंटे 25 मिनट में आराम से 100% चार्ज हो जाता है,
पर इस बार 1 घंटे 25 मिनट तक स्मार्टफोन सिर्फ 95% ही चार्ज हुआ था और उसके बाद भी उसे ऑलमोस्ट 40 मिनट का टाइम लगा कंप्लीटली चार्ज होने में। मुझे नहीं पता 95% आने के बाद क्यों इसकी स्पीड इतनी स्लो हो गई। बाकी ये तो था हमारा चार्जिंग टेस्ट। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना और इस स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उसके लिए कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।